ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखो जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। 900 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर लगाया हुआ और इस पे बैटरी लगाई, 100 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया। ठीक है, पहला केस ये है। तो इसमें पूछा गया एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वो निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा केस क्या है कि अब ये बैटरी हटा दी, यहाँ 900 पिको फैरेड लगा हुआ था, इस बैटरी की जगह रिप्लेस कर दिया कैपेसिटर से, 900 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर लगा दिया। ओके, अभी इसकी एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, वो बताना है। और दूसरा, अगर एनर्जी कुछ कम या ज़्यादा हो रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है हमें कि ऐसा क्या हो रहा है, कम हुई तो क्यों हुई और ये ज़्यादा हो रही तो क्यों हो रही। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था। तो जरा समझेंगे इसमें। पहला पार्ट यही कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही होगी। तो पहला फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ CV²। सी मुझे पता है, वी ये रहा। सी की जगह 900 पिको फैरेड यूज करना है। पिको फैरेड होता है 10⁻⁻12, तो आप वी यूज करेंगे 100 और इस तरह सॉल्व करके आ जाएगा ये इतना 4.5 × 10⁻⁻6 कर सकते हैं आराम से, ये बन जाएगा। और फिर यहाँ से चार्ज भी निकाल देना आप, किसमें चार्ज कितना आ रहा है, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ रहा है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप इसे हाफ Q × V भी कर सकते हैं ना, एनर्जी को हाफ CV² भी होता है और हाफ Q × V भी होता है। तो इसको इस एनर्जी के इक्वल कर देना आप यहाँ से, हाफ Q × V से। V हमें पता है, Q आ जाएगा, Q की वैल्यू ये आ गई 9 × 10⁻⁸। क्लियर? करके देखना आप लोग इसको, इतने आ जाए Q। ये Q इस पे था, इस कैपेसिटर पे ये Q था, ये समझ में आया? तो इस कैपेसिटर पे ये Q था। अब एक और आपने खाली कैपेसिटर रख दिया, समझो, मतलब आपके पास पहले एक बैग था 10 लीटर का, अब एक एक्स्ट्रा बैग आ गया आपके पास 10 लीटर का। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है तो उसमें जो सामान था उसको आप इसमें ट्रांसफर कर देंगे आधा आधा, तो बिल्कुल आधे आधा लेके जाएंगे। वो एग्जैक्टली इसने किया कि 900 पिको फैरेड तो है इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी भी 900 पिको फैरेड है। तो जितना भी चार्ज आया था आधा इसमें आधा इसमें डिवाइड हो जाएगा। वैसा मान लिया हमने कि वो ऐसी चार्जिंग हो जाएगा। आपको पता है जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक फ्लो होता रहेगा। चार्जेस का डिफरेंस रहेगा तो पोटेंशियल का भी डिफरेंस रहेगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तो चार्ज फ्लो करता रहेगा ना। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक इक्वल नहीं हो जाते, और इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो गया मान लिया, तो इस पे चार्ज आप निकाल सकते कितना चार्ज आ जाएगा इस पे। तो 900 पिको फैरेड वाले पे चार्ज आया था हमारा 9 × 10⁻⁸। इसका हाफ कर दो आप तो कितना आ जाएगा, 4.5 × 10⁻⁸। तो 4.5 × 10⁻⁸ इस पे आ जाएगा, उतना इस पे आ जाएगा। यस और नो? दूसरा पार्ट क्या करना है इसमें, फिर आप यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, इसकी एनर्जी कितनी आई। तो हाफ इंटू Q × V कर सकते हैं, या फिर हाफ इंटू Q² 2C भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे C पता है यहाँ पे, ठीक है, और Q भी पता है मुझे, तो मैं वो Q और C की वजह से एक में कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो निकाल लूंगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक में कितनी हुई वो वैल्यू रख करके मैंने Q और C की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो वो आ गई है। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि दोनों में स्टोर हुई इतनी, तो 2 गुना हो जाएगी एनर्जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है इतना, ऑलमोस्ट 2.25 × 10⁻⁻6 ना। ये अब देखो जरा एनर्जी कुछ कम ज़्यादा हुई कि नहीं हुई। तो इसमें एनर्जी थी 4.5 × 10⁻⁻6 और यहाँ कितनी होगी 2.25 × 10⁻⁻6। ओके, तो ये बची हुई एनर्जी कहाँ गई, जो बर्बाद गई है, ये ज़्यादा है, ये कम होगी, तो बची हुई जो बर्बाद गई है वो यहाँ इसमें हीट लॉस में गई होगी। जब इसको चार्ज कर रहा होगा ना, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा तो वायरिंग लगाई होगी, तो उसमें हीट लॉस में बर्बाद होगी। समझ में आ गया? यस, बस इस तरीके से।